अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास है बेटे हम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? न्यू सिलेबस नाइन्थ क्लास 2025 को हम लेके चल रहे हैं जी। यहाँ पे अब हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ये 1.2 एक्सरसाइज की कुछ प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ रेडिकल, लॉज ऑफ इंडिसेस देखा। अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर है बेटे हमारे पास 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर है 2। सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन जो है हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है। कहते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन बेटे हमने करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें कुछ लॉज हम अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। 81/16 इसके ऊपर पावर है -3/4। -3/4 इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और सबसे छोटी रकम के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि इसको सादा करके लिखना, बहुत छोटा करके। वैल्यूज ये बड़ी है 81 और 16 है, इसको रिड्यूस करके लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, सादा करेंगे। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो इसको जो पहला स्टेप आपने इसमें देख रहे हैं कि जितनी बड़ी वैल्यूज हैं, ये 81 है या 16 है या इससे बड़ी वैल्यू आ जाए, इससे छोटी भी हो, तब भी आपने उसको सिंप्लीफाई करके उसको बेस डिजिट के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि 2 बेस पे आ जाए, 3 बेस पे आ जाए, 5 बेस पे आ जाए, आपने इसमें से कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसमें मैं 81 को सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो जिसमें यहाँ भी इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसको फैक्टर बनाना कहते हैं। बेटे फैक्टर जो है ना, आप लोगों ने बेसिक क्लासेस के अंदर सीखे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया इसका दे देता हूँ कि फैक्टर किस तरह बना जाते हैं। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद ब खुद आपको जुबानी पता होगा कि 81 के क्या फैक्टर है और 27 के क्या फैक्टर हैं, और ये 16 वगैरह एंड सो ऑन। बेटे इसके क्या फैक्टर्स हैं। 81 किस पे डिवाइड होगा पूरा पूरा, ये इसकी पहचान थोड़ी सी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। इसके कुछ अलग से रूल हैं और इस अलग से इसका लेक्चर है जो कि इन चीज़ों पे बेस करता है। यहाँ पे बेटे 81 जो है 3 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 8 और 1 जो होता है ये 9 के इक्वल होता है। ये 9 होता है, 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से ये 81 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। आप कैलकुलेटर से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट कैलकुलेटर होना चाहिए और आप लोगों को इसका यूज भी आना चाहिए। कैलकुलेटर आपके लिए बहुत जरूरी है। 9th क्लास में कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 81 को आप जब कैलकुलेटर से 3 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। 27 भी 3 पे डिवाइड होता है तो ये 9 आ जाएगा, और 3 3 9 होता है, और 3 1 3 होता है। इसके बाद बेटे हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास 16 है। 16 को हम कहते हैं जी 2 पे डिवाइड, क्योंकि इसके लास्ट पे 2 पे नंबर वो डिवाइड होता है पूरा पूरा जिसके ये वाला जो इस साइड से राइट साइड से पहला डिजिट जो होता है वो 0 आ जाए या वो इवन नंबर हो। यहाँ पे ये इवन नंबर है तो ये डिवाइड होगा 2 पे 8 हो जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 1 2 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर देखिए बेटे कि ये 3 है, 1 2 3 एंड 4। ये 3 की बेस जो है ना, नंबर 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम आया, तो हम उसके ऊपर पावर लगा देंगे 4। ये नंबर 2 जो है 4 टाइम आया हुआ है तो 2 की पावर 4 लगी। अब हम इसको इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे 81 जो है, ये देखिए इसके ये फैक्टर थे, इसकी पावर बनी 3 पावर 4। और ये जो 16 है इसके फैक्टर हमने बनाया, ये 2 पावर 4 बना, और इन सब के ऊपर एक पावर पड़ी है जो कि -3/4 है। और हमने लॉ जो देखे थे, लॉज ऑफ रेडिकल, लॉज ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस लॉ के अंदर देखें तो हमने इस पावर को देखा था। पावर में अगर कहते दो वैल्यू ऊपर और नीचे हो तो वो ऊपर इकट्ठी पावर हो तो दोनों के ऊपर लिखी जाएगी। 3 4 इसके ऊपर भी पावर ये वाली लगेगी -3/4,
और बटे में 2 पावर 4 है, इसके ऊपर भी पावर लगेगी -3/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाली पावर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, ये भी हमने देखा था। 3 4 के ऊपर जो पावर है -3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये 2 है, इसके ऊपर ये 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू -3/4। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है अब हम वो लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें कि इसका 4 तो मैंने कैंसिल कर दिया, बचा 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, इसके ऊपर पावर बची -3 पावर लगा दी। यहाँ पे बचा 2 बटे में, इसके ऊपर पावर बची -3, तो इसके ऊपर भी -3 पावर लगा दी। अब ये भी हमने ला पढ़ा था कि अगर जो पावर है, किसी बेस की जो पावर है, उसका साइन चेंज करना, उसे बटे में ले जाए। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये वाला 3 नीचे आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस लगाते नहीं है तो 2 पावर 3 और 3 पावर 3 हो जाएगा। इसका आंसर निकालेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे 27 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर है बेटे। अच्छा बच्चे, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। 3 पावर 4 इसके ऊपर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, ये बेटे ये क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। वो रूल आपने याद रखना है, जब तक आप वो रूल माइंड में नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बेस हमने इसको रिड्यूस करना है, छोटी बेसिस के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। 3 पहली छोटा है तो 3 मजीद नहीं हो सकता। 2 जो होता है ये 2 की पावर 2 होता है, और इसके ऊपर -2 है, इसको हम मल्टीपल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, 9 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर पावर एज इट इज रहेगी 3। इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको तरीका बताया था इसका फैक्टराइजेशन का, कि 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, 2 4 और 2 2 होता है, 2 1 2 होता है। इट्स मीन के 2 पावर 1 2 3 एंड 4 बना। ये 27 जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन करें, ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 बनेगा। अब ये जो 16 है ये 2 पावर 4 हो गया, और 27 जो है ये 3 पावर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पावर के ऊपर पावर है, ये पावर जो इकट्ठी लिखी हुई है ये दोनों के ऊपर आएगी। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, 3 के ऊपर भी आएगी -2 पावर, और यहाँ पे नीचे है 2 के ऊपर पावर 2, इसके ऊपर भी आएगी -2 पावर। ये जो 9 है इसके अगर फैक्टर यहाँ पे देखें तो 2 बनते हैं, 3 की पावर 2 बनेगा, और इसके ऊपर पावर 3 है ये वाली, इसके ऊपर भी लगनी, इसके ऊपर भी लगनी, और 4 के फैक्टर भी 2 बनेंगे, 1 और 2, यानी 2 की पावर 2 बनेगा, और इसके ऊपर भी ये वाली पावर 3 आएगी, और ये वाला पहले से 2 पावर 4 था और 3 पावर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में बेटे 3 की पावर ये वाला हमारे पास -2 है, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ पे देखो जिस पे कोई साइन नहीं ना लगा हुआ है, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कि ये क्या होता है, प्लस क्या होता है, कि ये जो प्लस और प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस होता है, माइनस और माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस भी ये माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। दोनों सेम अगर साइन आ जाए तो प्लस होगा, दोनों प्लस हैं तभी प्लस है, दोनों माइनस तभी प्लस है। डिफरेंट आ जाए तो वो वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए तो माइनस साइन आएगा। तो ये पहले ये है मल्टीपल मल्टीपल के लिए इस तरह आना, और एडिशन में साइन बड़ी रकम का लगता होता है, प्लस या माइनस करने के बाद जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो आना है। अब ये मल्टीपल में है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6 है, प्लस दोनों ही है तो प्लस ही आना है। 2 पावर इसके ऊपर भी प्लस, इस पे प्लस, 3 2 ये भी 6 प्लस में ही आएगा। ये 2 पावर 4 है और ये 3 पावर ये वाला 3 है। अब हमारे पास ये सबसे छोटी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होगी, इनकी बेस 2 और 3 होगी। अब इससे ज्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होती। यहाँ पे हम इसको देखते हैं जी, ये 3 बेस है,
3 के ऊपर पावर -2 है, इसके अंदर एक 3 बेस ये पड़ी है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये 2 के अंदर ये 6 ऐड हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। ऊपर और 3 की बेस वाली कोई नहीं पड़ी, नीचे देखे तो नीचे एक 3 बेस वाली वैल्यू पड़ी है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, प्लस में है तो ये -3 में इधर कर देता हूँ। अब बेस 2 वाले क्वेश्चन देखो तो ये हमारे पास 2 पावर 4 है और नीचे पड़ा है ये -4, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, इसकी बेस भी 2 है तो ये वाला 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, ये 26 नहीं है, ये इसके ऊपर 2 के ऊपर पावर 6 है बेटे। ठीक है, ये ऊपर जाके जो माइनस हो गई है। अब यहाँ पे देखें तो ये 3, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस, जैसा कि मैंने बोला माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी रकम का आना है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -5 आ जाएगा। ये प्लस का 6, 2 के ऊपर प्लस 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 होता है, ये 8 हो जाएगा, -6 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस करेंगे तो 3 के ऊपर 1 वैल्यू बचेगी, 1 पावर बचेगी। ये आपको समझाने के लिए बेटे इनके दरमियान मल्टीपल साइन है, ठीक है, दोनों के दरमियान। ये 2 है, इसके ऊपर 8 में से 6 माइनस हुए तो 2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का लगना है तो प्लस का 2 आएगा। 1 पावर लगाते नहीं है तो 3 आ जाएगा, 2 के ऊपर पावर है 2 तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा। ये बेटे इसका आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है बेटे, सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, सादा रकमों के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। और अगर कोई बात मुश्किल लगे, किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको मजीद सादा करके आपको समझाऊं। 0.027 इसके ऊपर पावर -1/3 है, ये इसका पार्ट नंबर जो 3 है, इसकी वैल्यू है 0.027, इसके ऊपर पावर है -1/3। 0.027 -1/3 बेटे जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर देखा है, यहाँ पे आ गया हमारे पास अब पॉइंट इसके अंदर 0.027। अब इसको हमने इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले तो इसका इशारिया खत्म करें जी, पॉइंट खत्म करें। पॉइंट किसी भी वैल्यू का खत्म करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है बेसिस क्लासेस में, उस पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और ये सादा से कुलिया, उसके जितने पीछे अदाद उतने 0 लगाए, इसमें 3 नंबर आते तो 3 0 लगा दे जी। तो इसके ऊपर पावर जो है ये वैसे -1/3 एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो इसका पॉइंट हो गया खत्म, क्योंकि ये हमने बटे में 1 लगा दिया और 0 लगा, पिछले 0 अब नहीं लिखेंगे, पिछले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 27 लिखेंगे, ये वाला ऊपर वाला बस 27 और बटे में आएगा 1000, इसके ऊपर पावर है -1/3। अब 27 और 1000 की फैक्टराइजेशन कर लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 27 की फैक्टराइजेशन है 3 पे डिवाइड होता है, 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। अब 1000 है, इसके फैक्टर बनाएंगे आप लोग तो इसको 2 पे आप करेंगे डिवाइड, तो 2 5 10 ये वाला। अब बाकी जो दो नंबर है 0 यहाँ पे दो इसके उतार लो, 2 पे करेंगे डिवाइड तो 2 2 4 1 बचा, 2 5 10 और ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 2 1 2, ये 2 2 4 1 बचा, 2 5 10 हो गए। अब ये जो इसके लास्ट पे आ गया 5 नंबर, मैंने पहले 2 रूल आपको पिछले बता चुका हूँ कि अगर लास्ट वाला डिजिट 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए तो 2 पे रकम डिवाइड होती है, रकम 2 पे डिवाइड होती है। इसके लास्ट पे आ गया 5, एक नंबर जिसके लास्ट पे आ जाए 0 या 5, ये रूल भी याद रखना है, वो 5 पे डिवाइड होता है। 5 पे करेंगे तो 5 2 10, 2 बचा 25 हो गए, इसके साथ मिलाएंगे तो 2 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बनता है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, 3 पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब इसके अंदर पावर पुट करें बेटे, इसकी वैल्यू पुट करें। 27 फैक्टर बना था 3 पावर 3, इसके दो फैक्टर बने हैं जी, एक है 2 की पावर 3 और एक है 5 की पावर 3। ये जो डॉट लगाया इसका मतलब मल्टीपल ही होता है, -1/3 जो है। अब ये -1/3 इसके ऊपर हमने पुट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 1/3, ये पावर सब के ऊपर आनी है, क्योंकि इकट्ठी लगी हुई है, इसके ऊपर भी आनी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी आनी है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर पावर लगानी है हमने, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। ले जी बेटे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, 3 के ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ -1/3। ठीक है,
और नीचे वैल्यू है 2 की पावर 3, इसके ऊपर भी मैं लगाता हूँ -1/3। आगे है 5 की पावर 3, इसके ऊपर भी मैं लगाता हूँ -1/3। ये रूल भी आप लोगों ने पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होती है। ये 3 पावर है, इसके ऊपर पावर आई है -1/3 तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने। मल्टीप्लाई में लिखा है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 है, इसके ऊपर भी -1/3 आ गया। ये 5 है, इसके ऊपर पावर 3, इसके ऊपर भी -1/3 मल्टीप्लाई होगी। अब एक बेस में वैल्यू, एक ऊपर वैल्यू सेम है, दोनों कट जाएगी। यहाँ पे ये भी कटेगी, यहाँ पे ये भी कट जाएगी। यहाँ पे 3 के ऊपर ये दोनों कट रही, -1 बचा, बटे में 2 के ऊपर एज इट इज देखो -1 बचा। 5 के ऊपर देखो, यहाँ पे भी -1 बचा। अब ये भी रूल आप लोगों ने पढ़ा है कि जब वैल्यू के ऊपर साइन माइनस का हो या प्लस का हो, ऊपर हो बटे में ले आए तो वो साइन चेंज हो जाता है। ये रूल है बेटे। इसमें देखो तो ये वाली दोनों वैल्यू ऊपर जाएंगी, 2 वैल्यू ये ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और वो नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 जो है ना, ये प्लस का 1 लिखते नहीं है, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे बचा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 5, ये बटे में है 3। इसको मल्टीप्लाई करें 5 to 10 ओवर ये 3, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे मूव करते हैं हम। इंतहाई आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटे, ठीक है। इसको ध्यान से तवज्जो से कीजिएगा। जिस बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना वो पहला लेक्चर जरूर सुने। उसके अंदर मैंने कुछ रूल समझाए हुए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट रूल आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, और मैथ को रट्टा नहीं लगता। अब इसका बेटे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हम कर। नंबर 4 है x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर है जी y पावर 14 z पावर 7 और इस सारे के ऊपर है √7। ठीक है, ये बेटे आपका पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिसके फैक्टर जो है वो नहीं बनते, क्योंकि इसमें सारी ही जो वैल्यूज है एक्स वाई जी है, जिसे हम वेरिएबल वैल्यू बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो पावर है अंडर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो हम इसकी बेसिस को, जो जिनके सेम सेम बेस है उनके साथ उसकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x की पावर 14 और y पावर 21 है और z पावर 35 है। ठीक है, मैं इन वैल्यूज को ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जाके ये हो जाएगी y पावर -14 और z पावर -7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पड़ी है ये वाली प्लस में वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। डॉट का मतलब सारी वैल्यू मल्टीपल में, और इस सारे के ऊपर है ये √7, तो ये बन जाएगा 1/7। ये मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह ये 1/7 बनेगा। ये मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो रूल समझाए थे वो बताए थे। अब x की पावर हमारे पास है 14, एक x और इसमें पड़ा है, देखें नहीं सॉरी एक x एक ही था, ये ठीक है। y की पावर 21, y एक और पड़ा है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 21 ये है और ये 14 था, नीचे से ऊपर गया तो -14 बना, तो ये 14 इसमें आके -14 हो जाएगा। 21 -14 z हमारे पास ये भी दो है, 35 है एक ऊपर वाला, और नीचे से z ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, -7 हो गया। और इस सारे के ऊपर बेटे पावर है 1/7। अब ये x की पावर 14 और y की पावर 21 में से 14 माइनस करेंगे 7, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। 35 में से 7 माइनस करेंगे 28। ठीक है, ये सारे के ऊपर पावर है 1/7। और यहाँ पे देखें तो ये जी x के ऊपर पावर है 14, तो ये वाली जो पावर इसके ऊपर भी आनी है 1/7। y के ऊपर पावर है 7, इसके ऊपर भी आनी है 1/7, क्योंकि ये पावर सब के लिए है। z के ऊपर पावर है 28, इसके ऊपर भी आनी है 1/7। ये मल्टीपल में वैल्यूज है बेटे। 7 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 7 to 14, तो यहाँ पे 2 पावर आएगी बस। यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर आएगी, 1 लिखते नहीं है।
यहाँ पे 717 और 7428 होते हैं, सॉरी 74 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक्स स्केयर वाई और जी 4, ये तीनों वैल्यू इकट्ठी करके ये इसका आंसर बन जाए, एक्स स्केयर वाई जी 4, ये बेटे इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसके ऊपर पावर है n+1 -25, यहाँ पे 5 की पावर 2n, ठीक है। अगला है जी हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 -25, इसके ऊपर पावर है n+1, ठीक है। 5 इंटू 2 25, n+1 -25 इंटू 5 इंटू 2n और 5, और पावर है इसकी 2n, और 25 की पावर है n-n+1। नहीं जी बेटे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी क्वेश्चन को, इसके पहले फैक्टर बना लें। फैक्टर क्या बनेंगे, 25 के फैक्टर 2 ही होते हैं, जो आप लोग वैसे ही भी आप जुबानी भी याद रख सकते हैं इसको। 25 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 24 और 5 1 5 होता है। ये सारे यही 5 के फैक्टर ही पड़े हुए हैं, ये 5 है, ये 5 की पावर 2 आएगा यहाँ पे ये वाला, और इसके ऊपर है पावर है n+1, माइनस यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है, और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n मौजूद है हमारे पास पहले से। ये फैक्टर जो है वो हमने लिखे, यहाँ पे 5 और 5 की पावर 2n+3 है, ठीक है, ये वाला। और ये 25 के जो फैक्टर है 5 पावर 2 आएगा, और इसके ऊपर है n+1। अब यहाँ पे बेटे अगर देखें, एक रूल हमने पढ़ा था कि जिस जिस में बेस सेम हो जाए, जिस क्वेश्चन के अंदर उसकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो इनकी बेस सेम थी तो पावर ऐड हुई है, हम इस क्वेश्चन में इसकी बेस को अलग कर देते हैं जी। 5 की पावर 2n, एक मैं इसको लिखता हूँ 2 के ऊपर पावर 1 के ऊपर n लिख देता हूँ, एक 5 के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें, एक के ऊपर n आ गया और एक के ऊपर 1 आ गया, ये बेस दोनों की सेम है तो पावर ऐड हुई है, ये एक रकम बन गई हमारे पास। दूसरी है हमारे पास 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n है, यहाँ पे बेटे हमारे पास है। नेक्स्ट है जी, इसमें भी ऐसे ही है, बेस 1 है तो पावर 2 है, तो पावर हम बेस 2 बना देते हैं। ये उस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हमने बेस इसकी दोनों की लिख दी 2n, और यहाँ पे 5 की बेस लिख दी 3, ये वाला इनको इकट्ठा करके लिखा था मैंने, दोनों की बेस बना दी है। यहाँ पे भी ऐसे ही है बेटे, दो पावर है, एक के ऊपर n लगाएंगे और एक के ऊपर हम 1 लगा देंगे। यहाँ पे एक के ऊपर 1 और एक के ऊपर n लग गया। अब हम इसको करते हैं जी मजीद, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब इसमें 5 है और 5 की पावर 2n हो गया, और यहाँ पे 5 की पावर 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 5 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 2n हो गया, 2n, ठीक है। यहाँ पे जी 5 ऐसे ही है, ये तीनों वैल्यू मल्टीपल में है जी, अब ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, 2n है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर n और 2 मल्टीप्लाई करके 2n हो जाएंगे, और ये 5 की पावर 2 है। अब इसमें से बेटे कॉमन देखें क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2n, यहाँ पे 5 की पावर 2n है बेटे, ठीक है, ये वाला 5 की पावर 2n है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन है 5 की पावर 2n, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 5 की पावर 2, यहाँ पे बचा 5 की पावर 2। नीचे वाले में से देखें, एक ये रकम थी बेटे पूरी, एक ये रकम थी, दरमियान में माइनस था, इस तरह एक ये रकम है, एक ये रकम है, दरमियान में माइनस है। जब दो वैल्यूज हो, दरमियान में माइनस हो या प्लस हो, तो फिर उन दोनों के अंदर जो चीज एक जैसी होती है वो बाहर ले ली जाती है। मैंने ये वाला 2n बाहर ले लिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और ये 5 पावर 2 लिखा, ये वाली वैल्यू तो बाहर निकल गई, सिर्फ ये बची। अब इसमें देखें, इसमें भी ऐसे ही है, 5 पावर 2n यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया, ये वाला, ये बचेगा 5 और 5 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 2n मैंने बाहर ले लिया और 5 की पावर 2 बच गया यहाँ पे हमारे पास।
ये दोनों सेम होने की वजह से कट जाएंगे। अब ऊपर वाले में से देखें मजीद और क्या कॉमन आता है। इसमें हमारे पास 5/2 कॉमन है, वो मैं बाहर ले लेता हूँ। 5/2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 5, और यहाँ पे ये तो बाहर निकल गया था, यहाँ से ये बाहर चला गया, और यहाँ पे सिर्फ एक 1 वैल्यू बच गई। इन दोनों में से देखिए 5/2 कॉमन है, मैं 5/2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे थे 3, एक 5 तो ये वाला वैसे ही आ गया, इसमें से 2 चले गए तो 1 बचेगा। 1 लिखते नहीं है, सिर्फ 5 की पावर वैसे लिख देंगे 1 की जगह पे। ये वाला बाहर चला जाएगा 5/2, और यहाँ पे 1 रह गया पीछे। ये वाला भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बेटे। ये 5 - 1 4 होता है। यहाँ पे 5 5 25 है, 25 - 1 ये हुआ। यहाँ पे ऊपर आ गया 4, और ये 25 - 1 कितना हो गया 24। ये जी इसका आंसर हो सकता है। इसको हम मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। इसका 4 1 4 और 4 6 24 होता है। 1/6 इसका भी आंसर आ सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। मुझे सिंप्लीफिकेशन में तो आंसर सादा करके लिखना जरूरी होता है। ले जी बेटे, यहाँ था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 6 क्या है? ठीक है, नहीं बच्चे, क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, और इसको साथ साथ आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपको आएगा। क्योंकि जो मैथ होता है वो प्रैक्टिस करने से आता है, रट्टा इसको नहीं लगता मैथ को। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की जो नहीं है वो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, ये आप दिमाग से करेंगे। हमारे उस्ताद साहब कहते होते थे कि मैथ में 3 चीज़ें एक लेवल में हो तो फिर मैथ होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? अगर दिमाग और हाथ और आंखें ये एक लेवल में काम करें तो मैथ होता है, अदरवाइज मैथ नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन 16 के ऊपर पावर है x + 1 + 20 है। आगे नंबर 24, 20 के साथ है हमारे पास 4, 2x पावर है इसके ऊपर, 2 के ऊपर x - 3 पावर है, और मल्टीप्लाई 8 के ऊपर पावर x + 2 है। ये जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 लिख देता है जी यहाँ पे मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है जी इसके बनने वाले, वो 16 है, 20 है, 4 है और 8 है। ये नंबर बड़े हैं जी आपके पास, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके फैक्टर बनाता हूँ। एक साइड पे 16 के फैक्टर बनेंगे 2 8 16 2 4 8 और 2 1 2 होता है, 2 2 4 2 1 2 होता है। 20 के फैक्टर बना लें जी। आपके पास 20 जो है उसको 2 पे डिवाइड करें, 2 10 20 2 5 10 और 5 1 5 होता है। फिर 8 और 4 के फैक्टर तो आपको पता ही, बनाने की जरूरत नहीं है, जो 2 होता है। 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसके पावर बनेगी। 4 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो पावर बनती है वो लिख लें, 1 2 3 4 जो है 2 पावर 4 बनेगा ये वाला। ये 2 पावर 2 बनेगा, और 5 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 पावर 3 बनेगा, और यहाँ पे 2 पावर 2 बन जाएगा। ठीक है बेटे, ये वाले फैक्टर्स थे हमारे, हम इसके अंदर पुट करते हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। 16 के जो फैक्टर है जी 2 पावर 4 है, और इसके ऊपर पावर है x + 1। 20 के फैक्टर है 2 पावर 2, और 5 फैक्टर है इसके, और 4 के फैक्टर 2 पावर 2 है, इसके ऊपर 2x हम लगाते हैं। ठीक है, ये 2 के ऊपर x - 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 के ऊपर पावर 2, 2 के ऊपर पावर 3 आएगी जो 8 होता है। ठीक है, और इसके ऊपर है x + 2। अब ये आपने, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जिनकी बेस सेम होती है, जिन क्वेश्चंस की, जिन रकमों की बेस सेम होती है उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पावर जो ऐड की हुई है, पहले से डबल डबल पावर लिखी हुई, इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी, तो इनकी बेस सेम है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी बेस को अलग अलग करके लिखेंगे। इसे ये 2 पावर 4 है, तो इसके ऊपर मैं एक एक्स लगाता हूँ, और 2 पावर 4 है, इसके ऊपर एक के ऊपर मैं 1 लगाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ना आ जाए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 2 के ऊपर पावर 4 है, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ x, ये वाले इसके ऊपर लगा दिया। 2 के ऊपर पावर 4 है, इसके ऊपर मैं 1, ये इसकी बेटे बेस मैंने अलग अलग लिख दी, बेस।
2 पावर 2 ये वाला ऐसे आएगा, ये 5 ऐसे आ जाएगा, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पावर 4x हो जाएगा। यहाँ पे आए तो ये इनकी भी बेस सेम थी तो पावर ऐड हुई, मैं इसको भी अलग अलग लिखता हूँ बेस को, ठीक है। 2 पावर x और 2 पावर -3, यहाँ पे भी बेस एक है, पावर डबल है, मैं इसको भी पावर को अलग अलग लिखता हूँ। 2 पावर 3 इसके ऊपर है x और यहाँ पे 2 पावर 3 है, इसके ऊपर है 2। ले जी बेटे, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। 2 के ऊपर पावर 4 और ऊपर x है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 4x बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर 4 1 4 है तो 2 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे आगे प्लस है, 2 ऐसे ही आएगा, 5 ऐसे आएगा, 2 के ऊपर पावर 2 और 5 एज इट इज आ गया। ये भी पावर, ये 2 की पावर 4x बन गई, ठीक है। यहाँ पे जी अब 2 के ऊपर पावर x है, ठीक है, 2 के ऊपर पावर -3 है और यहाँ पे जी इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर 3x है और 2 पावर 3 2 6 है, ये वाला 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 2 6 बन गए। ले जी बेटे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इनमें देखें कि क्या चीज कॉमन नजर आ रही, एक वैल्यू पूरी ये वाली है और एक ही वैल्यू ये वाली है, ठीक है। इनमें दरमियान में प्लस है, इसके अंदर और इसके अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये सारी मल्टीप्लीकेशन में पड़ी है वैल्यूज। इनके अंदर जो है ना 2 4x जो है, 2 4x कॉमन है, वो मैं बाहर ले लेता हूँ। 2 4x मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया 2 पावर 4, यहाँ पे प्लस डाला और 2 पावर 2 बचा और 5 बच गए यहाँ पे, ये बाहर निकल गया था यहाँ से, ठीक है। बटे में भी हमारे पास देखें तो ये एक 3 और ये 1 4 है, ये 2 पावर 4x बन गया। 2 पावर ये -3 है, इनकी बेस सेम है तो +6 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर 4x है, ये 2 पावर 4x है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, आगे 2 पावर 4 बचा प्लस 2 पावर 2 और इंटू 5 है। यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 3 में प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 6 में 3 माइनस हुए प्लस के 3 आएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर 2 पावर 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 2 पावर 2, क्योंकि 4 से 2 बाहर आ गए, 2 बच गए। यहाँ पे प्लस वैल्यू है, 2 पावर 2 बाहर चला गया और 5 बच गया अकेला, और बटे में 2 पावर 3। अब ये 2 पावर 2 है, नीचे 3 है, अब इसको मैं यहाँ पे लाके माइनस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 पावर 2 तो ऊपर ऐसे ही आएगा, प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा और 2 पावर 3 था। अब यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, ऊपर से नीचे पावर आएगी तो 2 आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पावर 5 प्लस यहाँ पे 2 पावर 2 प्लस 5 और यहाँ पे 2 पावर 3 में से 1 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बनता है, 1 लिखते नहीं है तो 2 रह गया, 2 2 4 और ये प्लस 5, ये बटे में 2 है, ऊपर है 4 प्लस 5 बेटे 9 और ये 2, ये इसका जी आंसर है, 9/2 इसका आंसर है। ले जी बेटे क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 64, इसके ऊपर पावर है -2/3, 9 -3/2। ले बेटे वही मेथड, वही तरीकाकार जो इसकी बेस है, इसकी फैक्टर बनाएं। 64 है, यहाँ पे 64 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 6 2 2 4 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, इसमें से 1 बचे, इसके साथ मिलकर 12 हो गए, 2 6 12 होते हैं, और ये हो जाएगा 2 8 16 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 1 2। अब हमने इसके जो पेयर है ना, इसकी पावर हमने इसके मुताबिक बनानी है। यहाँ पे हमारे पास बेस में ना, पावर की बेस में जो 3 है, तो हमने इसके 3 पार्ट ले लेने हैं, 3 में हमने इसके सिंप्लीफाई कर देना क्वेश्चन को। ये 2 पावर 3 बनेगा, ये भी 2 पावर 3 बनेगा, 1 2 3, 2 पावर 3 और ये 2 पावर 3, इसके ऊपर जो पावर है -2/3 है। यहाँ पे ये डिवाइड है, इस सारी वैल्यू को उठा के इसके बटे में ले आओ, ठीक है, इसके बटे में आ जाएगी। ये 9 है, 9 के जो फैक्टर हैं वो 3 3 9 होते हैं, यानी कि 3 पावर 2 आ जाएगा, 3 पावर 2 और इसके ऊपर है -3/2।
यहाँ पे अब ये पावर इसके ऊपर भी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर आ जाए वो सबके ऊपर आती है, तो 2 पावर 3 इसके ऊपर भी -2/3 है, और 2 के ऊपर 3 है, इसके ऊपर भी -2/3 है। यहाँ पे पावर, ये पहले हम रूल कर चुके हैं कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये सब के ऊपर ऐसे ही है, ये पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि ये बटे के नीचे ये बटे के ऊपर है, कट जाएगी, ये वाली इससे कट जाएगी, ये वाली इससे कट जाएगी। यहाँ पे अब हमारे पास से जो बाकी वैल्यू बचेगी हम उसको लिखते हैं। 2 बचा यहाँ पे, 2 के ऊपर पावर -2 बची, ये -2 लिख दिया, आगे मल्टीप्लाई 2 के ऊपर यहाँ पे -2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के ऊपर 3 के ऊपर पावर -3 है, 3 के ऊपर पावर -3 बचा, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गया था। अब ये भी रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वैल्यू एक जगह पे प्लस में हो और दूसरी जगह पे बटे में लेके जाएं, उसको ऊपर से नीचे लाएं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे उसको नीचे लेंगे दोनों को, ये 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस साइन लगाते नहीं, वो दोनों नीचे आके इसके भी प्लस हो जाएंगे, उसके भी प्लस साइन नहीं लगाने। 3 की पावर जो 3 है ये 27 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, ये 27 के नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, 27/16 इसका आंसर है बेटे। नेक्स्ट पार्ट इसका, ये पार्ट नंबर था 7। अब पार्ट नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं इसका। थ्री पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1, और बटे में है 3 पावर n माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 9 पावर n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, आप बेस इसकी देखें, वैल्यूज की बेसिस जो इसको रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। 3 पावर n है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 पावर 2 होता है 9, ठीक है, और इसके ऊपर है n प्लस 1, बटे में भी ऐसे 3 पावर n माइनस 1 है, और इसके ऊपर है 3 पावर 2 लगाएंगे हम, क्योंकि 9 है तो इसके ऊपर n माइनस 1 लिखेंगे। ये 9 के फैक्टर 3 पावर 2 होते हैं, ये हमने कर लिया हुआ पहले भी, तो मुश्किल बात नहीं है। ये 3 पावर n है, और यहाँ पे देखो, ये पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने पिछले उससे पिछले पार्ट नंबर 3 आई थिंक 4 किया था या 5 किया, तो उसमें मैंने बताया था कि पावर डबल डबल आई है। इसकी वजह यह है कि रूल हमने पढ़ा था, जब जिसकी बेस सेम होती है तो पावर फिर ऐड होती है। अब इनकी बेस दोनों के लिए सेम थी, जिस वजह से पावर ऐड हुई है। हम इस पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। 3 के ऊपर 2 है, इसके ऊपर हम n लिख सकते हैं, और 3 के ऊपर 2 है, इसके ऊपर हम 1 लिख लेंगे। एक के ऊपर n, एक के ऊपर 1 हमने लिख लिया। यहाँ पे भी नीचे भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यू है, इसमें 3 के ऊपर n है और 3 के ऊपर -1 है, और यहाँ पे फिर 3 के ऊपर 2n है, इसके ऊपर एक n पावर आएगी, और 3 के ऊपर 2 है, इसके ऊपर एक -1 पावर आएगी, ये वाली, ठीक है। अब इसमें ये 3 के ऊपर n, ये 3 के ऊपर पावर पावर में मल्टीप्लाई, ये 2n हो गया, ये 3 के ऊपर 2 1 2 हो गया, इस तरह बटे में 3 के ऊपर n है और 3 के ऊपर -1 है, ये 3 के ऊपर 2n है, 2n, और ये 3 के ऊपर -2, क्योंकि 2 1 2 होता है और साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें जो सेम वैल्यू कैंसिल कर दे, देखिए कोई सेम नजर आ रही है, एक ये नजर आई है मुझे सेम वैल्यू, और एक ये वाली वैल्यू सेम है, ये इसको मैंने कैंसिल कर दिया बेटे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची 3 पावर 2 बच गया, बटे में हमारे पास 3 पावर -1 बचा और 3 पावर -2 बचा। अब नीचे वाली माइनस की इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगी। 3 पावर 2 है, ऊपर जाके 3 पावर 1 प्लस का हो गया, और 3 पावर 2 प्लस का हो गया। अब 3 पावर 2 9 होता है, और ये 3 1 3 होता है, 3 पावर 2 ये भी 9 होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं बेटे, कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 81, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 81 मल्टीप्लाई 3 3 1 3, और 24 हो जाएंगे। यहाँ पे 243 इसका बेटे आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं।
फिर हमारे पास ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है बेटे, साथ साथ चलते जाइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और सीखते जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपके लिए बच्चे इजी रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। इसमें है हमारे पास 5 पावर n+3 मल्टी इसका -6.5 और n+1, ये 0.5 नहीं है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। और ये वाला जी 9 मल्टीप्लाई 5, इसके ऊपर n पावर है, और ये 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी n पावर है। यहाँ पे जी लो जी, इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। इसमें ये बेस हम इसकी बनाएंगे, n अलग लिखेंगे, 5 के ऊपर पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था बेस सेम हो तो पावर ऐड हुई है, पावर ऐड हुई है, बेस सेम थी, तो मैंने इसको ऐसे करके अलग वैल्यू अलग लिख दी बेटे इसकी। अब यहाँ पे 6 है, 6 के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 5 के ऊपर 2 है, तो 5 के ऊपर एक n लिखेंगे, 5 के ऊपर एक 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 2 आएगा, 9th होता है, और फिर इसके साथ 5 के ऊपर पावर n, ये 2 के ऊपर पावर 2 बनेगा, 4 जो होता है, और 5 के ऊपर पावर n। अब इसमें देखें जो कोई कॉमन वैल्यू नजर आती, मुझे ये नजर आए, एक वैल्यू ये वाली बेटे पूरी है, एक वैल्यू ये पूरी है, यहाँ पे एक ये वाली वैल्यू पूरी है, कि ये वाली वैल्यू पूरी है। अब इन दोनों के अंदर से ये 5n कॉमन है, n पावर 5 कॉमन है। यहाँ पे 5 की पावर 3 बचा, -6 और 5 की पावर 1 बचा यहाँ पे अंदर, क्योंकि ये 5n बाहर चला गया, तो 5 की पावर 3 बचा, माइनस साइन लगा, ये 6 बचा यहाँ पे, ये वाला बाहर निकल गया, ये वाला बच गया यहाँ पे। अब नीचे वाले में देखें, 5 पावर n जो है ये ऐसे ही है, ये हमने कॉमन ले लिया। 3 पावर 2 है ऊपर, ये 2 पावर 2 है, क्योंकि इसमें से भी 5 पावर n बाहर निकल गया, इसमें से ये वैल्यू बच गई, माइनस साइन लगा, ये बाहर निकल गई, ये वाली अकेली वैल्यू बच गई। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे अब ये दोनों सेम वैल्यू थी, ये वाली अब ये कैंसल्ड होगी। यहाँ पे 5 पावर 3 है, -6 है, और फिर 5 पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर 2 है, -2 पावर 2 है। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर देखते हैं जी क्या आता है। 5 की पावर 3 125 होता है, -6 5 30 होता है, 3 3 9 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। 125 में से 30 माइनस कर दिए जाएं तो 95 बच गए, ठीक है। ये 95 आ जाएंगे, बटे में 5 आ जाएंगे, ये वाले 9 में से 4 माइनस किए तो 9। इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं सारे को, 5 1 5 और ये 4 बचा 5 5 9 45 19 बेटे इसका आंसर है, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जो आपको समझ ना आए बेटे, बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझाई गई हैं। इसी पे रहते हुए आप लोग क्वेश्चन को, वो जो लॉ पढ़े थे हमने, इंडिसेस के लॉ थे और रेडिकल लॉ हैं बेटे, उनको अच्छी तरह से आप कीजिएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, और क्वेश्चन भी आपके इंशाल्लाह ठीक सारे हो जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है सेकंड मैंने कंप्लीट किया है आज, और बेटे मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक स्टेप समझाया जाए, एक एक बात, एक एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिया जाए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना बने कोई। और ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।